क्या लिखा इंग्लिश में साम और 107 में हम देखते हैं कि 107 के 20 में क्या लिखा, वह अपने वचन के द्वारा, इंग्लिश में लिखा ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम, मतलब कि ये वर्ड जो है कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है कह रहा है यही कह रहा है कि हमें हीलिंग देता है। आप समझ रहे हैं छोटी सी इंग्लिश, कह रहा है ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम, मतलब कि परमेश्वर का वचन ही हमें कह रहा है कि चंगाई देता है, हमें शांति देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। लेकिन एक और बात लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनको बाहर निकालता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। कह रहा है कि अगर आप गड्ढे में पड़े हैं तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप दुख के गड्ढे में हो, कर्जे के गड्ढे में हो, बीमारी के गड्ढे में हो, आपको शांति ना मिल रही हो, आपको नींद ना आ रही हो, आपके माँ बाप आपके खिलाफ हो, आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हो गए, आपका दुश्मन आपको मारने पर हो, कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर कोई भी बच्चे उनके खिलाफ हो गए हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो इस समय और आप टेंशन में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के बीमारी के, कर्जे के किसी भी गड्ढे में पड़े हैं तो परमेश्वर आज रात आपको बाहर निकालना चाहता है। याद रखना, बाहर जब तक नहीं आते, जब तक कोई चिल्लाता नहीं है, तो उसको चिल्लाना पड़ता है कि परमेश्वर मुझे बचा, मम्मी मुझे बचा, डैडी मुझे बचा। या कोई पानी में डूब जाता है तो बच्चे उसी समय चिल्ला रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहता है। कई तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक बार स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे और उसी समय रास्ते में वो क्या करते हैं, देखते हैं कि उसी समय एक आदमी चिल्ला रहा होता है, रो बोल रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। तो उसी समय वो बच्चे हाथ पकड़ सकते थे, 8वीं क्लास के बच्चे थे, उस आदमी को बाहर निकाल सकते थे। उन्होंने एक बार हाथ पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसको क्यों छोड़ दिया उनको मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। तो उसी समय वो वहाँ चीख रहे थे, वो कह रहे छुट्टी होगी छुट्टी होगी छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी होगी। तो क्योंकि वो उनके स्कूल का प्रिंसिपल था, तो उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया। पहले बचा रहे थे फिर छोड़ दिया। हो सकता है कि आज आपके माँ बाप, रिश्तेदार, परिवार आपका हाथ पकड़ रहे हो, लेकिन जब आप दुख में हो तो उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया हो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं धोखा दूंगा। हालेलुया। तो वो प्रेजेंस, अगर आप उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको खड्डे में से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जो चलते हैं वो कभी भी कह रहे कि हारते नहीं है, कभी भी वो बेकार नहीं होते, लाचार नहीं होते। आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा कामयाबी किसको दिलाएगा, कामयाबी किसको मिलेगी। हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो जो आज बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन सकता हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। चर्च, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, इंजीनियर किया आपने, इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ये प्लेटफॉर्म लेकर आया आपके पास। ये भविष्यवाणी जो है, ये हमारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम आपको दिशा दिखाते हैं कि ये नाम वाले व्यक्ति ये काम करो और इसमें पैसा डालो, इस चीज में जाओ, आप यहाँ जाओ। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष देता है। भविष्यता बनाए बाइबल के अंदर, कह रहा है कि इसलिए कि ताकि लोगों को दिशा दिखाएं। तो आप इस बात के लिए आप समझना है, अगर आप गलत चाल चल रहे हैं, अगर आप गलत रास्ता पकड़ लिया आपने निराशा के कारण से, परमेश्वर आज फिर से आपको लौटा लेकर आना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपकी ओर खड़ा होकर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्या आप मुड़ना चाहते हैं परमेश्वर की ओर? आपको मुड़ना है, यू टर्न मारना। देखो लाइफ में एक बार कह रहा है यू टर्न मारना जरूरी है। कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में अगर यू टर्न नहीं बजा तो कह रहा है कि बजाना पड़ता है, कई बार यू टर्न मारना पड़ता है। कई बार हमारी गाड़ी जा रही होती है और उसी समय वो स्पीड पकड़ रही होती है, लेकिन हम सीधा जा रहे होते हैं और हमारा साथ वाला कह रहा होता है कि दोस्त कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये गाड़ी आप गलत लेकर जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, जिद्दी हो जाते हैं कई बार। लेकिन उसके बाद फिर हम जब देखते हैं कि वाकई ये आगे तो रास्ता बंद है, पुल बन रहा है, तो हमें यू टर्न मारना पड़ता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसी बीमारियां आने देता है, कई बार ऐसे कर्जे आने देता है, कई बार ऐसी समस्या आने देता है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको जाने देता है कि ताकि आप यू टर्न मारें और अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। हालेलुया। तो इस समय आपको सोचना है। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि यहोवा उनके साथ चलेगा। कह रहा है कि जो एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ उसको सफल करेगा, जो एग्रीमेंट करेगा। तो इसका मतलब कि इस समय आपको एक एग्रीमेंट करना है, एक डील करना है परमेश्वर के साथ। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं। जो विश्वास की चाल चलेगा वो कामयाबी के रास्ते को देखेगा। कह रहा है जो सही रास्ते पर चलेगा, कह रहा है वो वॉक ऑन द राइट पथ, मतलब कि राइट पथ आपको लेना है। कह रहा है कि इस समय कह रहा है इंस्ट्रक्शन का, द फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड, मतलब कि जो खुदा की दी हुई निर्देशों का पालन करेगा। इसका मतलब कि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं वो लोग कभी भी असफल रास्ते पर नहीं जाते, सफलता को देखते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में कई बार यू टर्न आते हैं और हम डर जाते हैं कई बार कि मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आई। हम यशाया में पढ़ते हैं 30 के 21 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। तुम दाहिनी और बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में
पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि जब तुम कहीं दाहिनी बाईं ओर चलोगे। इजरायली जब जंगल में जा रहे थे तो उस समय में उन्हें सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि वहां से निकल आए थे वो, उन्हें वहां पर 2 टाइम की रोटी मिलती थी, चाहे सूखी पूखी मिलती थी, लेकिन वो खा के अपना पानी के साथ गुजारा करते थे। लेकिन जब वो मूसा के साथ चल पड़े तो उन्हें 3 दिन के लिए खाना पानी परमेश्वर ने नहीं दिया, तो उन्हें अकाल की जैसा लगा। तो उसी समय वो चिल्लाने लगे, तो वो कोई लेफ्ट मुड़ने लगा, कोई बाएं मुड़ने लगा, कोई गलत बोलने लगा। आज हो सकता है आप चर्च आ रहे हो, आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आपकी जिंदगी में कोई जॉब ना हो, कोई कर्जा हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उस समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था, कह रहा है कि जो विश्वास की चाल चलेगा कि मूसा जो परमेश्वर के बारे में कह रहा है वो सही कह रहा है, जो कह रहा है मुझे सही रास्ते पर लेकर चलेगा, मतलब मैं सही रास्ते पर चलने का फैसला लेगा, डिसीजन एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ, और यीशु की आज्ञाओं का पालन करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा। इंस्ट्रक्शन का पालन कह रहा जब आपके पास पैसा होता है तब नहीं, कह रहा इंस्ट्रक्शन का पालन कब तब किया जाता है, कह रहा जब आप मुसीबतों में होते हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। कह रहा कि जब आप अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो उस समय इंस्ट्रक्शन मानने की परमेश्वर नहीं देखता, उस दिन देखता है। कह रहा कि जब आपके ऊपर घटी हो, कोई समस्या हो। लेकिन अगर आज जितने भी घटी में है, प्रॉब्लम में, मैं उन लोगों को देखता हूं कि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 2020 से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर 7 साल आपके लिए कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, जिनके लिए नहीं हुआ, आज रात से होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन वो बोल रहा है, कह रहा है कि बस, कह रहा है कि तुम्हारे पीछे ये वचन आएगा जब भी तुम मुड़ने लगोगे। इसका मतलब अगर आज हो सकता है आपको नहीं लग रहा, तो आपको कहना है कि परमेश्वर तेरा वचन बोलता है कि तू मार्ग यही है और इसी पर चलो। आपने इजरायलियों को बताया, परमेश्वर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, मैं अपने बच्चे के लिए कौन से कॉलेज को चुनूं परमेश्वर, कि तू मुझे बता कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। इस वचन को पढ़ने के बाद आप ऐसे प्रेयर करो, और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में एक आपके कानों में आवाज आएगी, इस कान में लेफ्ट में आपकी आवाज आएगी कि डोंट वेरी, कह रहा है कि तू ये रास्ता पकड़, ये रास्ता सही है। और राइट में आपके गवाहियों का शोर आएगा यीशु मसीह का नाम। मैंने फिर बताया आपको, इस वचन से आप प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं कि इस वचन को अपनी डायरी में, अपनी हृदय की पट्टियों में लिख लो। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं परमेश्वर का ये वचन पढ़ने के बाद फिर काम स्टार्ट करता हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे बता। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू ऐसे कर, तो राइट साइड में जा, जो सड़क करनाल की ओर जाती है, हरियाणा की ओर जाती है। तो उसी समय मैं उधर गया और उधर जाकर मेरे गांव में इंतजाम हो गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर कह रहा है कि परमेश्वर के जब हम आवाज़ को सुनते हैं और वहाँ से गवाहियों के शोर आने लगे, मेरी तरक्की के शोर आने लगे। मैं कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा गवाह इस बात का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप लोग गवाह हैं कि जिसके लिए बोल दिया वो हो गया, जिसके लिए प्रार्थना कर दी वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा कहता है कि दाहिनी बाईं ओर मुड़ने लगो। मेरे जीवन में परिस्थितियां आई, लेकिन मैं दाएं बाएं मुड़ने लगा, डगमगाने लगा, इजरायली डगमगाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको राइट प्लेस पर लेकर गया, राइट स्थान पर लेकर गया। बादल के थ्रू आकर बात किया। कैसे भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, कैसे भी मनुष्य के द्वारा बात करेगा, कैसे भी आपको किसी भी तरह के जीव जंतु की तरह कैसे भी आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपकी ओर आपका फेवर करेगा साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो इजरायली सोचने लगे थे, डरने लगे थे, परेशान होने लगे थे कि अब हमारा क्या होगा, हम कौन से रास्ते पर चलें। उसी समय उनके कानों में आवाज आई कि नहीं, मार्ग यही है, यही मूसा तुम्हारे लिए चुना हुआ है, इसी के पीछे चलो। हालेलुया। तो उसी समय जब उन्होंने फैसला ले लिया कि यही हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर बन के रहेगा मूसा। और उसी समय आप नहीं जानते, आप अगर बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो वो मुस्लिम लोग आज भी मूसा की बातों को मानते हैं। इसका मतलब कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर एक बात थी। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन्हें बचाएगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी सरदार हो, किसी भी धर्म में हो, परमेश्वर ने उन लोगों को पहले से चुन लिया है जिनके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर के कह रहा है कि पवित्र आत्मा के बातों पर जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं लोगों का, जो घमंड से दूर रहना चाहते हैं, पाप की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर उनको कामयाबी का रास्ता दिखाने वाला। अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्टडी में, बीमारी की हालत में, अगर आप चिल्ला रहे हैं आज रात मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि एक हाथ आएगा और आपको पकड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, और आपको उठाएगा और आपके कानों में आवाज डालकर जाएगा कि मैं तुझे इस साल के अंदर मार्ग दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बिल्डिंग का मार्ग बनेगा, आपकी पढ़ाई का मार्ग बनेगा, आपकी नौकरी का मार्ग बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको अपनी लाइफ के अंदर कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग को देना है। मैं एक बार वॉलंटियरों को लेकर पहाड़ी पर गया प्रेयर करने के लिए,
और मैं जोश में मैं 100-150 वॉलंटियरों को ले गया। और उसी समय जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पर प्रार्थना करते करते मेरी रात होगी। और जब हम पहाड़ी पर चढ़ तो गए, लेकिन उसी समय जब नीचे उतर रहे थे तो उसी समय 2-3 बहुत मोटी मोटी वॉलंटियर थी और वो उसी समय वो जोश में आ गई। वो बोली करी कि नहीं नहीं पापा, हम आपको दिखाएंगे रास्ता। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसी समय सब टॉर्च मार रहे हैं, लाइटें ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ी से रास्ता जो है भटक गए हमें रास्ता मिल नहीं रहा था। और नीचे उतर रहे थे लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा था। और उसी समय कोई मुझे इधर लेकर जा रहा, कोई इधर लेकर जा रहा। और उसी समय और 2-3 वॉलंटियर वो अपने आप ही उसी समय बोल रहे करें नहीं, हम वचन सुनने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद हम उसी समय भटकने के टाइम हम अपना जोश दिखाते हैं। और वो अपना जोश दिखाया और उसी समय करें मेरे पीछे चलो। उनके पीछे चल ही रहे थे। शुक्र करो मेरा 10वें नंबर पे था। जितने वो 5, 6, 7 थी वो सारी की सारी पैर फिसला और उनका टिंग 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 करते हुए वो, मैं तो कह रहा हूँ उन मोटी मोटी औरतों की हड्डियां बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद। ऊपर से गिरते हुए जहाँ आवाज़ आ रही, रात को हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मैंने सिर्फ हाथ उठाए और परमेश्वर को कहा परमेश्वर तो इनको बचा और सुरक्षा दे। ये मेरे कहने पर मेरे पीछे आए थे, ये तेरे पीछे आए थे। और सब जब मैं नीचे उतरा हमें रास्ता मिल गया, हमें परमेश्वर सही रास्ता दिखा। तो हमें एक डॉगी मिला और वो हमें सही रास्ते पर ले गया। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, एक जानवर का इंतजाम कर दिया। परमेश्वर किसी के भी थ्रू आपका इंतजाम करना चाहता है। और जब नीचे गए तो वो बहने कह रही बस थोड़ी सी चोट लगी लेकिन हम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन कह रहा है कि मार्ग कह रहा है वही है, उसी पर चलो। आज परमेश्वर ने आपको जो मार्ग दिखाया यीशु मसीह का, उसी पर चलो। मरकुस 5:24 में लिखा कि यायर की लड़की थी, जब वो मरने वाली थी, वैद्यों ने जब उसको जवाब दे दिया तो उस समय वो क्या कर रहे थे, लिखा तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। इसका मतलब क्या था, कह रहा कि यायर को बार बार लोग बोल रहे थे कि तू बेवकूफ है, तू कहाँ जा रहा है, तूने कौन सा रास्ता पकड़ लिया, अरे किसके पीछे चल गया, तू धर्म बदल लिया क्या तूने। अरे कह रहा कि लड़की जब मर गई है, कह रहा अब भी पीछे जा रहा है, कह रहा कौन सा डॉक्टर जिंदा कर सकता है। लेकिन उसी समय यायर ने उनकी अनसुनी कर दिया। अगर आज आप अपने लोगों की अनसुनी नहीं करेंगे, अपने नेगेटिव विचारों की अनसुनी नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं चलेगा। लिखा यहाँ पर यायर से कब खुश हुआ यीशु मसीह, कह रहा जब उसने अपने दिमाग की अनसुनी कर दिया, जब नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों की अनसुनी कर दिया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उनकी लाइफ में मिरेकल करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी समय उसने उसके साथ चला। बाइबल बोलती है कि वो उसके साथ चला और भीड़ उसके ऊपर थी। इसका मतलब कि अगर आज आप दुख में या बीमारी या समस्या में या किसी कर्जे में, अगर आपके साथ कोई नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर आज रात चलने वाला है। लेकिन आपको एक एग्रीमेंट करना है। यहाँ पर यायर ने एक एग्रीमेंट किया था कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा था तू चुप रहेगा, डरेगा नहीं। तो उसने कहा था ठीक है, मैं डरूंगा नहीं। तेरे सामने बहुत सारे लोग आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे। इसका मतलब कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति था, उसकी लड़की को ब्लड कैंसर हो गया। और उसी समय जब वो हमारे चर्च में आया तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। बोलता ठीक है। मैंने कहा एग्रीमेंट करता है, करा हाँ करता हूं। मैंने कहा कोई इधर उधर की बातों में नहीं जाना। लोग तुझे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तुझे अपने विचारों को परमेश्वर के साथ रखना है। वो तेरे साथ चलेगा, तेरी मदद करेगा, तेरे घर में सारे काम करेगा। और उसी समय जब उसने विश्वास किया तो उसकी लड़की ब्लड कैंसर से आजाद होगी। इसका मतलब यायर की लड़की भी उस समय जब चंगी हो गई, जब वो यीशु मसीह की बातों को, इंस्ट्रक्शन का पालन करने लगा। तो पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो देख रहा था यीशु मसीह अब ये किसके इशारे पर चलेगा। लोग उसको इशारा करते, इधर चल, इधर मत चल, यीशु मसीह के पीछे मत चल, गलत जा रहा तू रास्ते पर। आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा रहा हो, आप ही के कजन आपको बोल रहे हो, लेकिन आज अपने पड़ोसी को पूछो तू किसके इशारे पर चलेगा। खासकर आदमी तो पत्नी के इशारे पर चलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के इशारे पर चलते हैं। ऐसे करती है 10 का नोट जेब में डाल, 2 रुपये डाल ऐसे करती है, चल 100 रुपये निकाल, सब्जी लेके आनी है, चल। इशारे पे चलते हैं आजकल लोग। हम नहीं चलते भाई साहब किसी के इशारे पे, तो हम तो ये बता रहे हम तो खुदा के इशारे पर चलते हैं। आज हो सकता है आप अपने बॉस के इशारे पर चल रहे हो, अच्छी बात है आप किसी के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि अगर आज ये इशारे को छोड़कर यीशु के इशारे पर चलेंगे, मैं कह रहा हूँ आज तरक्की उनके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो, कह रहा है कि बीमारी में हो, या पुलिस उठाकर ले गई हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई हो और आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन मैं आज उन लोगों ने भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आज कोई आपके साथ चले ना चले, अगर आप हाथ उठाकर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास से तेरे पीछे चलूंगा, दूसरा कि मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, तीसरा कि यीशु मसीह मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी मदद करने के लिए एक हाथ आएगा, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ कुछ पैर चलते हुए नजर आएंगे, आपकी मुसीबतों में वो पैर नजर आएंगे,
आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ यीशु मसीह खड़ा होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का सुसाइड करने के लिए जा रहा था और उसी समय रेगिस्तान में, और उसी समय जब वो जा रहा था तो उसी समय जब वो नदी के पास पहुँचता है तो उसी समय देखता क्या है कि उसी समय उसके मन बदल जाता है वहाँ पर खड़ा होकर। जब वो वापस आ रहा था तो देख रहा था कि मैं तो 2 कदमों से आया था लेकिन ये 4 कदम किसके हैं। तो उसी समय उसके कानों में एक आवाज़ आती है, बेटे बचाने वाला मैं हूँ तुझे, तो गलत रास्ते पर जा रहा था, मैंने तेरी मदद की है, तेरे साथ देख कितने पैर चल रहे थे। तो उसी समय वहाँ पर 2 निशान और थे। तो इसका मतलब कोई आपके साथ चल रहा है। विश्वास करना, सुख में परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं चलता, दुख में चलता है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह दुख में लोगों के साथ चलता है। आप दुख में हो पर यीशु मसीह आपके साथ है, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह मेरी बाजू क्यों नहीं पकड़ रहा, मुझे हीलिंग क्यों नहीं दे रहा। वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा है, आपके एक इशारे का इंतजार कर रहा है, आपके एक इनविटेशन का इंतजार कर रहा है। वो इशारे का इंतजार कर रहा था याईर के, वो इंतजार कर रहा था मरियम की, अपनी माँ के इनविटेशन का इंतजार कर रहा था। क्या आपने परमेश्वर को निमंत्रण दिया है? अगर नहीं दिया तो मेरे साथ कहीं आज यीशु मसीह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ अपने हृदय में। मैं अपनी फैक्ट्री में आपको बुलाना चाहता हूँ, मैंने एक नया मकान लिया, मैं वहाँ पर आपको बुलाना चाहता हूँ, मैंने एक नई गाड़ी ली है, मेरे फ्यूचर में आइए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर को पुकारिए। आज पवित्र आत्मा से कहिए कि परमेश्वर आप मेरे फ्यूचर में आइए, मेरे बिजनेस में आइए। मैं एक पापी लड़की हूँ, मैं एक पापी लड़का हूँ, मैंने बहुत सारे गलत काम किए मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अब मेरी शादी हो गया, मैं अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगी। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपके पीछे चलूंगा। आप कहोगे परमेश्वर कि मैं अपने जीवन को, अपनी मैरिज लाइफ को आज से पवित्र आत्मा तुझे देती हूँ। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।